Good morning, Bunty. Good morning, class. Today we will discuss about questions related to the time, speed and distance. तो ये क्वेश्चंस भी जो हैं बहुत सारे एग्जाम्स में मतलब कि अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो ये जिस तरीके से टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस और जो सीआई और एसआई इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से ये वाला पार्ट भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज एप्टीट्यूड इज कंसर्न, राइट। तो उससे पहले मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट इनके बारे में टर्म्स बता देता हूँ। व्हाट इज टाइम, व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट आर द डिस्टेंस। तो सबसे पहले अगर अपन स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन की बात करें तो स्पीड, फॉर्मूला फॉर द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर आप डिस्टेंस और टाइम के रेशियो को आप डिवाइड करते हो तो आपके पास स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर मुझे टाइम फाइंड करना है तो टाइम इज इक्वल टू गेट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, एक ही फॉर्मूले से आप दूसरे फॉर्मूले आप याद कर सकते हो, बट आपके हर फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए, राइट। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये तीन जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो है वो आपको याद होना चाहिए, ऑलरेडी आपको पता भी होगा, राइट। अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला फॉर द एवरेज स्पीड इज टोटल, क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्पीड। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अपन लिखे तो S1 T1 प्लस H2 T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2, because distance is given by the multiplication of speed and time. ठीक है, तो समेशन ऑफ ऑल द डिस्टेंस, राइट। और अगर अपन इस तरफ से भी लिख सकते हैं, जैसे भी आप लिखना चाहो, T1 प्लस T2। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस होगी D1 प्लस D2 प्लस D3, और ये आपके पास टोटल टाइम हो गया T1 प्लस T2, राइट। सेकेंड थिंग यू मस्ट रिमेंबर that if you are converting from kilometer per hour to meter per second, if they are the speed we are converting from kilometer per hour to the meter per second, so you have to multiply 5 divided by 80, and if you are converting meter per second to the kilometer per hour, okay, then you have to multiply 18 divided by 4। okay? तो ये इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है वो आपको याद नहीं चाहिए, और उसके बाद में अपन न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप ये नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपके जितने भी अभी न्यूमेरिकल आने वाले हैं उनमें सारी जो टर्म्स जो हैं ये यूज में है। Then we go for the first question. The first question is, in how much time can surveys cover a distance of 400 meter and the distance running at the 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो आपको स्पीड दे रखी है, ये आपको डिस्टेंस गिवन है, राइट, एंड इट इज आस्किंग अबाउट द टाइमिंग। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द टाइमिंग इज, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। बट जो डिस्टेंस जो है वो आपको मीटर में दे रखी है और ये आपका किलोमीटर पर आवर है, और आंसर आपका मिनट में है। इसका मतलब क्या करना आपको, किलोमीटर पर आवर को आप, अगर मेरे पास 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो किसमें, मीटर पर सेकेंड में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में आपको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, 400 मीटर, और यहाँ पर जो है 100 डिवाइड बाई
18 मीटर पर सेकेंड। आपका आंसर कितने आएगा? 4 इंटू 8 सेकेंड, 72 सेकेंड। बट आपका आंसर सेकेंड में नहीं है, मिनट में है। इसको आप कन्वर्ट कर दो मिनट में, तो आपका मिनट में हो जाएगा। दैट इज 1 and 12/16 कितना हो जाएगा? 1/5 मिनट। तो जब भी आप अगर सेकेंड से मिनट में चेंज कर रहे हो देन डिवाइड बाई 60, और मिनट से आप अगर सेकेंड में चेंज कर रहे हो देन मल्टीप्लाई 60। ये तो आपको पता ही होगा। तो देन आंसर इज 1/115 मिनट। ये आंसर किसमें आएगा? मिनट में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ आपको डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखी है, आपको टाइम फाइंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए पर्सन इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। आपको स्पीड गिवन है, कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस कैन ट्रेवल टाइमिंग, आपको टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है? 2 आवर एंड 30 मिनट। एंड आपको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस? इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और यहाँ पर जो स्पीड दे रखी है आपको 2 आवर्स एंड 30 मिनट। तो देखो 2 आवर्स प्लस 30 मिनट का मतलब कितना हो गया? 230/60, मतलब 2/1/r। ठीक है, इसका मतलब 5/2 आर। ये आपका आर किसमें है? टाइम दे रखा आपको। ठीक है, तो या तो आप स्पीड को कन्वर्ट करो उसमें किलोमीटर पर सेकेंड में, ठीक है, या फिर इसको आप सेकेंड में चेंज करो। अब आपको जो आंसर दे रखा है वो किलोमीटर में दे रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस स्पीड को मीटर पर सेकेंड से कितने बनना पड़ेगा? किलोमीटर पर आवर में। So you have to multiply 18 divided by 5. This is the speed in किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर आपको टाइम कितने लिखना है? आर में, तो 5/2। तो आंसर किस में आएगा? किलोमीटर में। ठीक है, आपका यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आपका क्या आ गया? 10 इंटू 8 इंटू 5 कितना हो गया? 180। तो 180 इंटू 10, 118 इंटू 10, तो 180 किलोमीटर डिस्टेंस। आंसर इज 180 किलो। क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड बंटी, 180 किलोमीटर। Then we go for next question. A person travels at 30 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 2 आवर। 30 किलोमीटर पर आवर कितने टाइम्स के लिए? 2 आवर्स के लिए। ठीक है, एंड एट 40 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स किसकी बात कर रहा है? स्पीड की बात कर रहा है। ठीक है, फॉर नेक्स्ट 1.5 आवर। तो 40 किलोमीटर पर आवर कितने टाइम्स के लिए? 1.5 आवर्स के लिए। एट द इन द एंड ट्रेवल्स, और जितना भी टाइम बचा है उसमें कितने में ट्रेवल कर रहा है? 40 मिनट्स के लिए। तो 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड किसके लिए? 40 मिनट्स के लिए। 40 मिनट्स का मतलब कितने आवर्स हो गए? 40/60, इसका मतलब 2/3 आवर। ठीक है, एंड फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। राइट, अब देखो, अब एवरेज स्पीड की बात करते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो फर्स्ट you have to calculate total travel distance। ठीक है, तो अपन क्या निकालेंगे? total travel distance इक्वल टू, तो फर्स्ट डिस्टेंस जो है, और डिस्टेंस क्या होता है? मैंने आपको बताया था स्पीड इनटू टाइम। राइट, तो सबसे फर्स्ट जर्नी की बात करते हैं। तो फर्स्ट के लिए 30 किलोमीटर पर आवर कितने टाइम्स के लिए? 2 आवर्स के लिए। तो 30 इंटू 2। ठीक है, प्लस दूसरी जो जर्नी है वो 40 किलोमीटर आवर कितने टाइम के लिए? 1/2, दैट मीन्स 3/2। कितना आ जाएगा? 3/2 प्लस, अब देखो ये जितना आपने डिस्टेंस कवर किया है ये किसमें? किलोमीटर में। राइट, बट जो आपकी स्पीड दे रखी है ये मीटर पर सेकेंड में दे रखी है। तो आपको जो क्या करना पड़ेगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। राइट, तो 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 20 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड में। तो दैट मीन्स किलोमीटर पर सेकेंड में। यू हैव टू मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाई 5। ये आपकी स्पीड आ गई, और टाइम कितना है? 2/3 आवर। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। राइट, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है वो कितनी आ गई है?
60 प्लस 20 इंटू 30 60। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, 30 से आपने कैलकुलेट करा 36, ये आपने किया 4, कितना आ गया 48, तो ये कितना आ गया 48। तो टोटल डिस्टेंस टेबल कितनी आ गई 168 इन किलोमीटर। ठीक है, टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2 आवर्स, T/2 आवर प्लस 2/3 आवर, राइट। एलसीएम ले लीजिए 6, 12 प्लस 9 प्लस 4, कितना आ गया यहाँ पर 25/6 आवर। स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस टेबल बाय टोटल टाइम। तो आपके पास आ जाएगा 168 25 डिवाइड बाई 6। इसको आप कैलकुलेट कर लो कितना आएगा ये 168 क्या आ जाएगा 408/25, 48/25, 3/25 नहीं आएगा। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, कैलकुलेशन सही है। ठीक है, 48/25। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो सबसे पहले मैंने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकाली है, इसके बाद में टोटल टाइम निकाला। कंडीशन क्या है कि आपकी जो यूनिट जो है, अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हो या इधर आप टाइम निकाल रहे हो, तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, राइट। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन देयर आर टू डिस्टेंस आर इन द सेम यूनिट किलोमीटर, but in the third part there is a speed of 20 meter second, right. Then you have to convert this particular speed from meter per second into kilometer per hour by using the multiplication of 18/5, right. So you have to taken care of the unit must be same, right. Any doubt? Any doubt in this question? Then we go for the next question. A person travel a certain distance, अब इसमें डिस्टेंस नहीं दिया है, at 60 किलोमीटर पर आवर and on the return journey he travels 40 किलोमीटर पर आवर. Find the average speed of the whole journey. अब इसमें कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ स्पीड दी है कि एक जगह से दूसरी जगह पर वो ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है, किस स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, अगर मैं kmph लिख रहा हूँ तो kmph का मतलब आप समझ आना किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है किलोमीटर पर आवर की kmph। ठीक है, और वापस रिटर्न में कितना आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसमें कहीं भी कोई डिस्टेंस नहीं दिया है, आपको एवरेज स्पीड पूछी, राइट। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास डिस्टेंस अगर सेम है तो फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड इज हार्मोनिक मीन 2s1 s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइड बाई 40 प्लस 60। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइड बाई 100, कितना आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर। Okay, this is the formula for the average speed when we are travel distance in the same manner and for the as well as for the return journey, right. तो अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पर आप सेम डिस्टेंस के लिए डिफरेंट वेलोसिटी से एक बार जा रहे हो अगर आ रहे हो, तो उसकी जो एवरेज स्पीड होती है दैट इज 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, राइट। बट अगर आपके पास सपोज आपके पास 3 डिस्टेंस है, तब कैसे फाइंड करोगे? ठीक है ना, तब आपके पास थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो इसके लिए अपन करते क्या है,
ये तो आपका फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड बता रहा हूँ। सेकंड मेथड क्या करते हैं, अगर अपने पास जो स्पीड जो है वो कितनी है, एक तो 60 मेरे पास, एक 40 है, राइट। इसका आप एलसीएम फाइंड कर लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। इसका जो है ये स्पीड टाइम है, ये आपके पास डिस्टेंस आ गया, ठीक है। और इसमें से डिवाइड करोगे, ये 2r आ गया, ये पर 3r आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ आर, ठीक है। ये आपके लिए एक के लिए डिस्टेंस है, एक बार आप ट्रेवल कर रहे हो। दो के लिए ट्रेवल कर रहे हो तो टोटल डिस्टेंस कितनी जाएगी, 240। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 आर, कितना आ जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपके पास अगर दो से ज़्यादा स्पीड जो है तो आप इस पर्टिकुलर मेथड से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। कैसे फाइंड किया मैंने, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इनका एलसीएम फाइंड कर लीजिए, 120 आ गया। 120 मतलब ये डिस्टेंस है, और इसको डिवाइड करोगे डिस्टेंस को स्पीड से, जिस तरह से आपने टाइम एंड वर्क में किया था, तो यहाँ 2 आवर्स आ जाएगा, यहाँ पर 3 आवर्स आ जाएगा, राइट। बट अपन जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो कितना है, 2 टाइम्स है, 240। तो आपको यहाँ ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर आपको डिस्टेंस जो है डबल लेनी है, राइट। टाइम यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है। डिस्टेंस इज 240 बिकॉज एक 120 किलोमीटर आप जा रहे हो और 120 किलोमीटर आप आ रहे हो, राइट। डिस्टेंस इज 2 टाइम्स, 240 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस मेथड से आप फाइंड कर सकते हो। इसी तरह से अपन सेकंड क्वेश्चन एक लेते हैं, उससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ए पर्सन ट्रेवल 3 इक्वल डिस्टेंस। अब यहाँ पर देखो डिस्टेंस जो है 3 बार आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला जो है वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। फ्रॉम ए टू बी, ये यहाँ पर सपोज ए लोकेशन है, तो ये यहाँ पर ए बी पे गया, यहाँ पे सी लोकेशन पे, तो ए से बी जा रहा है, फिर बी से सी जा रहा है, फिर सी से डी पे भी जा रहा है, ठीक है। एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड 20 एंड 25 एंड 30। तो यहाँ पर स्पीड कितनी है इसकी, 20, यहाँ पे 25, यहाँ पे 30। फाइंड इज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। तो आपको वो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। सिर्फ ए सिर्फ बी, सॉरी ए से बी जा रहा है, बी से सी, सी से डी, ठीक है। इसी स्पीड 20, 25, 30। व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम मीन्स कितना आ गया यहाँ पे, 300। 300 पे इसको डिवाइड करूंगा तो 15, और 25 से करूंगा तो आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 10। एंड डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी, 3 टाइम्स, बिकॉज 3 टाइम्स टेबल, ये बोलना क्या चाह रहा है, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। सबकी इक्वल डिस्टेंस है, कंडीशन आप देख लेना, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस है मतलब कितनी डिस्टेंस है टोटल, 900 डिवाइड बाई 15 + 12 + 10, तो 900 डिवाइड बाई 27 + 37, और 37 से डिवाइड करूंगा मतलब मैं 74, 74 में एलसीएम बचेगा अपने पास 16, 160 एंड 74, 148, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 24 से बचेगा अपने पास 12/37। कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे, 24, 12/37, ठीक है। तो आपकी जो अप्रोच रहेगी एवरेज स्पीड में, ये आपके पास अप्रोच रहेगी सेकेंड टाइप की अप्रोच, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो एवरेज स्पीड। इसमें किसी को डाउट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉय गेट लेट बाई 10 मिनट्स, ठीक है। कितने मिनट से लेट हो रहा है, 10 मिनट से लेट हो रहा है, राइट। व्हेन, कंडीशन आपको दे रखी है कब लेट होगा, व्हेन गोज टू स्कूल एट 10 किलोमीटर पर आवर। अगर वो स्कूल जो है अपने घर से वो अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। बट
नेक्स्ट डे व्हेन ही इंक्रीजेज स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स कितनी स्पीड होगी मेरे पास 10 + 2, 2 से इंक्रीज किया मतलब 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर वो 12 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। देखिए अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो कितने मिनट लेट होता है 10 मिनट। अगर वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाता है तो कितने मिनट जल्दी पहुंच जाता है 5 मिनट्स अर्ली। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड स्कूल। ठीक, तो कितने आपके पास क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए अब इसको समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार मार्क देते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन समझने के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो एक क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि एक जो वो है लड़का जो है वो अगर 10 की स्पीड से जा रहा है तो 10 मिनट लेट हो रहा है, और 12 की स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि डिस्टेंस डी है। ठीक है, अगर 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाएगा तो डी डिवाइड बाई 10 क्या हो गया, डिस्टेंस डिवाइड बाई 10 स्पीड क्या हो गया, टाइम हो गया। तो मैं क्या करता हूँ टाइम उसको टाइम पर पहुंचा देता हूँ। ठीक है, डी डिवाइड बाई 10 हो गया, तो टोटल टाइम सपोज इसको टी लग रहा है। ठीक है, टोटल टाइम इसका टी लगता तो 10 मिनट वो लेट पहुंच रहा है। इसका मतलब उसको 10 मिनट क्या लगेगी, एक्स्ट्रा लगेगी, एक्स्ट्रा लग रही है। तो मैंने क्या करा है कि डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाई स्पीड उसको मैं पहुंचा रहा हूँ, बट ये टी टाइम में नहीं पहुंच रहा है, इसको 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है तो टोटल टाइम इसको कितना लग रहा है, टी/10 लग रहा है। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड डिस्टेंस की बात करते हैं, तो डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो सेम चेंज नहीं हो रही है, स्पीड चेंज होगी। कितनी स्पीड चेंज होगी 12। अब वो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, इसका मतलब उसको 5 मिनट कम टाइम लग रहा है, राइट। तो टोटल टाइम अगर टी लगता और 5 मिनट कम टाइम लग रहा है तो मैंने क्या करा है, टी-5 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, टी को एलिमिनेट कर सकते हो कि मुझे स्पीड चाहिए, टाइम नहीं चाहिए। टाइम पूछता तो अपन टाइम भी फाइंड करते, बट यहाँ पर सिर्फ स्पीड चाहिए, तो माइनस कर दो। तो d/10 माइनस d/12, ये आपके पास टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 15। कितना आ जाएगा यहाँ पर, d12 60, 5d माइनस d d/60 इक्वल टू। अभी देखो जो ये वाला जो पार्ट है, अब देखो इसमें एक मिस्टेक क्या हुई है कि जो आपको मिनट्स में दे रखा है आपको इसमें आवर्स में चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो ये 10/60 होगा, इक्वेशन कैसे बनेगी 5/60, कितना बन जाएगा 15/60। देखिए अपन ने यूनिट सेम नहीं की, यूनिट सेम करने के लिए मैंने 60 लगा दी, 15/60 से 60 कैंसिल हो गया, डी कितना हो गया 15 किलो। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया 15। अब देखो इस क्वेश्चन को आप इस मेथड से नहीं करके आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे लिखेंगे इक्वेशन, इसको ध्यान से समझना किस तरीके से मैं लिखता हूँ डायरेक्टली। कि वो क्या काम कर रहा है कि 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो 10 मिनट जो लेट पहुंच रहा है। ठीक है, 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, और अगर वो 12 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो वो 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो दोनों के बीच में जो टाइम जो है, टोटल टाइम ट्रेवल, सेकेंड में क्या करना आपको कि टोटल ट्रेवल टाइम है वो इक्वल कर दो, वही तो काम आपको करना है। टाइम तो उसको जो एक्चुअल में जो टाइम लगना था वो तो वही लगेगा ना। तो टोटल ट्रेवल टाइम में जो गैप जो आ रहा है टाइमिंग का वो इक्वेट कर दो। कितने मिनट का गैप आ रहा है, एक तो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, एक 10 मिनट बाद में पहुंच रहा है, तो कितने मिनट का डिफरेंस हो गया। तो मैं क्या करूंगा T1 माइनस T2 इक्वल टू डेल्टा टी, टाइम को इक्वेट कर दो टोटल टाइम ट्रेवल को, तो डिफरेंस कितना आएगा, T1 का कितना आ जाएगा d/10, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। ये सेकेंड कंडीशन, कितना टाइम का डिफरेंस आ रहा है और आर के लिए मैंने 60 लगा के, तो ये देखो सेम इक्वेशन आ गई यहाँ, ये इक्वेशन सेम आ गई। तो इतना करने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। कैसे, टोटल ट्रेवल टाइम को मैंने क्या कर दिया है, जो गैप जो टाइम का था मैंने इक्वेट कर दिया। तो पहले इसका कितना लगना था टाइम d/10, दूसरे को t/12, अब दोनों के बीच में गैप कितना रहा है टाइमिंग का, एक 10 मिनट 10 मिनट आपका लेट पहुंच रहा है, एक 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस का ट्रेवल कितना आ गया। ठीक है, एक तो 5 मिनट जल्दी तो -5, एक जल्दी पहुंच रहा तो
प्लस 10 तो कितना डिफरेंस आ गया, 15 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो इससे आप डायरेक्टली जो है डी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन जो है डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। 10 किलोमीटर नहीं आ रहा है आपसे, 15 ही आएगा, 15 ही आएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? प्लीज रेस्पॉन्ड इन चैट बॉक्स। अमित सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। सर सॉरी, मैं क्लास के बीच में आ गया आपसे बिना परमिशन के। अरे सर कोई बात नहीं है, बताइए आप। मैं कह रहा हूँ मुझे 5 मिनट मैं बच्चों से बात कर सकता हूँ अगर आप परमिशन दे तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ, ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। देखिए, आपके पास एक नोटिस आया होगा कि हम 1 तारीख को, मतलब आपकी जो ट्रेनिंग है उसके बाद वाला जो वर्किंग है, कब तक है ट्रेनिंग अपनी? लास्ट डे कब है? हेलो, 2 सितंबर। सेकेंड सितंबर तक है ना आपकी ट्रेनिंग? तो 2 सितंबर तक तो कोई चेंजेस है नहीं आपका। सेकेंड को आपका है जो होगा वो होगा थर्सडे, राइट? 2 तारीख को है गुरुवार, ठीक है? यस सर। अब एक बार वैसे हम आपको बना के भेज देंगे सारी चीज़ें, बट फिर भी एक कंसर्न लेटर आपको दिया होगा, आपके पास आ गया होगा रिगार्डिंग 1 तारीख को जो कॉलेज ओपनिंग हो रही है। तो 1 और 2 को तो अभी क्लासेस लगेंगी नहीं, हम बात करते हैं 3 को, ठीक है ना? तो आपके जो दिन डिसाइडेड हुए हैं जिस दिन आप कॉलेज आएंगे, वो 3 दिन आएंगे। वो आएंगे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। किस दिन आएंगे? ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। 3 दिन ही आने थे। तो इसमें जो डेट निकल गई है वो 3 तारीख तो गई। अब आपको सैटरडे मतलब 4 तारीख को कॉलेज आना है डायरेक्टली, ठीक है? तो आपको 4 तारीख को आपको कॉलेज आना है और उस 4 तारीख को आपकी ऑफलाइन लैब्स लगेंगी, केवल ऑफलाइन लैब लगेंगी। तो आप जल्दी से जल्दी कंसेंट फॉर्म भर दें और आप 4 तारीख को सब आ जाए। अब इसमें क्या होगा, जो भी नंबर ऑफ टोटल जो स्टूडेंट है आपके, मान लीजिए एट प्रेजेंट अभी 47 है, तो हम मॉर्निंग शिफ्ट में आधे बच्चों को बुलाएंगे और इवनिंग शिफ्ट में आधे बच्चों को बुलाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हम 8 to 12 हम मैं एक्सेल शीट भी सर इनको दिखा रहा हूँ एक बार मैं। हाँ, एक्सेल शीट दिखा दो सर। मेरे पास होनी चाहिए ना। हाँ, उसमें से थोड़ा जो डेज है ना अमित सर, हाँ हाँ वो थोड़े चेंज किए मैंने, इसलिए आप 1 मिनट, आपका जो राइटिंग पैड वाला था ना, हाँ हाँ जब लिख रहे तो वो स्क्रीन खोलो, एक बार एक्स जर्नल खोलो। इस पे इनको लिखो कि 3E आएंगे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। 3E को हाँ, आना है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। बस 3E है सर, इसमें F नहीं है, 3E है सर। हाँ 3A की बेची। हाँ, अब सर अब ये आएंगे ना, तो अब इनकी जो फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगी वो होगी 4 सितंबर। तो ये 4 सितंबर को सैटरडे आएगा। सबसे पहले ये ध्यान में रखना कि आप 1 तारीख को नहीं आना है। हाँ, 1 को नहीं आना है, आपको 4 1 तारीख से सितंबर आपको को घर पे रहना है। 4 से स्टार्ट होगी आपकी 4 से आएगी। हाँ, फ्रॉम 4 सितंबर। हाँ, अब इनमें भी ये है कि हम है ना आधे आधे बच्चों को बुलाएंगे। तो अभी रोल नंबर आदित्य चारण से लेके महिमा तक हम सुबह वाले ब्लॉक में बुलाएंगे 8 to 11:40। आपकी 11:40 पे छुट्टी हो जाएगी, आधा दिन ही। आदित्य चारण से लेके महिमा तक। हाँ, मॉर्निंग बैच में ना। हाँ, मॉर्निंग बैच मतलब उनको लिख दो 8 to 11:40। ये आएगा 8 to 11:40। हाँ, और महिपाल से लेके विवेक कुमार यादव।
महिपाल से लेके विवेक लास्ट ना। हाँ लास्ट तक विवेक कुमार, उनको लिखेंगे 12 to 340। बस इसका टाइम तो आपके पास आ जाएगा फिर बाद बस में। ऐसे टाइम आ जाएगा आपको। अब इसमें किसी को कंफ्यूजन है? अगर कोई भी क्वेरी है अपना माइक ऑन करके मुझसे पूछ लें। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो सर अगर कोई सुबह वाले बैच में आना चाहे तो कोई कंस्टेंट है प्रिंस? नो सर, वो दोपहर में गर्मी हो जाती है सर, इसलिए। एक वीक आ जाओ, अगली वीक अपन उल्टा कर देंगे, शाम वाले को सुबह बुला लेंगे, सुबह वाले को शाम को बुला लेंगे बस। भाई 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 किसी को लग रहा है ऐसा कि भाई कि भाई मॉर्निंग में अच्छा लगता है, तो एक एक बैच भाई एक स्टूडेंट के लिए चेंज नहीं कर सकते पूरा, मैं कह रहा हूँ नहीं कर सकते। मैं तेरी बात अपन मान ली, बैच मैं तेरी बात मान ली। अब अपन क्या करें, चेंज कर लेते हैं ना, एक वीक बाद चेंज कर लेंगे, तुम्हें सुबह बुला लेंगे, वो शाम को बुला लेंगे बस। ओके सर। हाँ, एनी अदर? और प्लीज अपना कंसर्न फॉर्म ट्यूटर को जल्द से जल्द जमा करा दें। अपना कंसर्न फॉर्म है वो ट्यूटर को जल्द से जल्द जमा करा दें। सर हैंड रिटन में करना है? हाँ, वो उसका जो ब्लॉक भर जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो भर के देना है बस, पूरा हैंड रिटन। जो अंडरटेकिंग है वो देखो मेरी बात सुनो, कि किसने से पूछा था अभी सवाल? राघव ने? यस सर। मैं रखता हूँ मैम, चाबी का महेंद्र जी को पता है, या तो अभी आगे मैं बता दूंगा आपको। हाँ, किसका भी सवाल था एक बार अभी? सर मेरा। हाँ राघव, क्या पूछ रहे थे, कैन यू रिपीट? सर वो जो हेलो सर फॉर्म हैंड रिटन फिल करना है क्या? देखो बेटा, हाँ राघव, दो तरह के फॉर्म गए हैं। एक तो गया हुआ अंडरटेकिंग फॉर्म, कौन सा, जो 75% वाला, यस सर। उसको तो हैंड रिटन करना है। दूसरा फॉर्म गया हुआ है कंसेंट फॉर्म, कि आप 1 तारीख को आ रहे हैं, उसको आप जो Yes, sir. फिलिंग द ब्लैंक है वो भर के आप भर दें बस, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके सर। वो सिग्नेचर भी होंगे उसमें ना। जो सिग्नेचर भी होंगे। अब बताओ किसी को और कोई डाउट? और सर इनको यही बताना है कि जब आप 4 तारीख को आओगे, वो अपन को फिजिकल जो है ना, ये अपने हार्ड कॉपी में सबमिट करना है। हाँ, वही मैंने बता दी ना, वही लेकर आना है उस दिन। नहीं, वो अभी भी मंगा सकते हैं सर, कोई पिक खींच के भेज रहे हैं ना, हाँ उस दिन पिक खींच के भेज रहे हैं और उस दिन वो हार्ड में लिया है उसको। हाँ, उस दिन हार्ड में लिखे हैं। हाँ, अब कोई बेटा किसी को कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। फिर आप कहेंगे कि सर प्रॉब्लम ये हुआ वो हुआ, कोई भी दिक्कत है आप पूछें। नो इशू। साक्षी गांधी, कोई इशू? नो सर। ठीक है, तो अपन 4 को मिलेंगे। मशीन लैब जो भी टाइम टेबल होगा वो आपको 30 तारीख 31 तारीख तक आ जाएगा आपके पास, और उसके अकॉर्डिंग आपको आना है। उस टाइम टेबल में सब कुछ मेंशन होगा, यहाँ से यहाँ तक रोल नंबर, नाम, एवरीथिंग विल बी ऑन दैट पार्ट। बट फिर भी मैंने आपको जो मैंने बोला है वही रहेगा, ठीक है? तो कैन आई लीव? कोई दिक्कत नहीं है तो? यस सर। ठीक है ना? फाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू अमित सर, थैंक यू सो मच। ओके सर। Then we go for the next question. Nitesh goes to school from his village to at a speed of, आपको स्पीड गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर, and returns from school to village at the speed of 3 किलोमीटर आवर। कि स्कूल से विलेज से जो स्कूल जा रहा है स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, और स्कूल से विलेज वापस आ रहा है दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इफ ही टेक्स 6 आवर्स इन ऑल, अगर पूरे जर्नी की मैं अगर बात करूं, देन ही टेक्स 6 आवर्स, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द विलेज एंड स्कूल। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके पास आ गया कि मेरे पास ये विलेज है, ये स्कूल है। ठीक है, तो यहाँ पे से विलेज से स्कूल जाने की जो स्पीड जो है उसकी 4 किलोमीटर पर आवर है, और स्कूल से विलेज जाने की जो स्पीड जो है
सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, नहीं सही है, दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और टोटल जो आपको टाइम दे रखा है, टोटल टाइम इज 6 आवर, राइट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टाइम को इक्वेट करना है। सपोज मान लेते हैं कि सपोज डिस्टेंस इज डी, ठीक है। तो टोटल टाइम ट्रेवल T1 प्लस T2 इक्वल टू 6 आवर। और T1 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट जो ट्रेवल करेगा वो D/4 ट्रेवल कर टाइम में ट्रेवल करेगा, और रिटर्न जर्नी में D/2, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड इज टाइम, राइट, इक्वल टू 6। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 4, ये हो जाएगा आपके पास 3D इक्वल टू 6, 3 से कैंसिल आउट हुआ 2, D इक्वल टू 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 9 ठीक है, 8 किलोमीटर आपका आंसर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने करा क्या है कि आपको एक विलेज से स्कूल की जो स्पीड दे रखी है और स्कूल से विलेज जाने की स्पीड दे रखी है, राइट, और आपको टोटल टाइम दे रखा है। टोटल टाइम आपका कितना है, 6 आवर, दैट मीन्स T1 प्लस T2 इक्वल टू 6। तो T1 आपका पास कितना हो जाएगा फर्स्ट जर्नी के अंदर D/4, बिकॉज स्पीड इज 4, एंड रिटर्न जर्नी में कितना हो जाएगा D/2, और दोनों का जो सम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। तो यहाँ से अपन ने डिस्टेंस फाइंड कर, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। तो देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A person reach at certain place from his home 20 minutes late when he goes 4/5 of his normal speed। अब ये स्पीड के बीच में बात कर रहा है, ठीक है। फाइंड इज एक्चुअल टाइमिंग टू रीच द डेस्टिनेशन। मतलब ये क्या काम कर रहा है कि अगर सपोज ये अपनी जो नॉर्मल स्पीड से 4/5 स्पीड से अगर जाता है तो लेट हो जाता है कितना, 20 मिनट। तो इसका मतलब टाइम का डिफरेंस में दे रखा है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर सपोज आपको ए और बी प्लेस पे अगर आपको जाना है और स्पीड जो आपके पास है वो x/y है, ठीक है, तो जो टाइम होता है उसके जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो टाइम का रेशियो होगा y/a, बिकॉज स्पीड क्या होता है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पीड है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो स्पीड का रेशियो अगर x/y है तो टाइम का रेशियो y/x होगा, ठीक है। इसके बाद में न्यूमेरिकल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है, सपोज इसकी नॉर्मल जो स्पीड है और प्रेजेंट स्पीड है, ओपन प्रेजेंट और एक्चुअल स्पीड, ठीक है, उसका रेशियो दे रखा है 4/5। इसका मतलब अगर एक्चुअल 5 होगा, ये कितना होगा 4 होगा, तो प्रेजेंट स्पीड आपको दे रखी है 4/5, दैट मीन्स 4:5, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो अगर 4/5 है, इसका मतलब टाइम का रेशियो कितना होगा 5/4। क्योंकि अपन ने स्पीड के बीच में जो है डिफरेंस आपको रिलेशन दे रखा है, तो टाइम का रिलेशन क्या होगा, जस्ट अपोजिट, राइट। अब दोनों के बीच में जो डिफरेंस दे रखा है कितना दे रखा है, 20 मिनट्स लेट हो रहा है, ठीक है, अगर वो नॉर्मल स्पीड से 4/5 पे जाता है। दैट मीन्स दैट डिफरेंस ऑफ present and actual, it means 1 unit value of 1 unit equal to 20, and this is asking about actual timing। तो एक्चुअल टाइमिंग मतलब एक्चुअल टाइमिंग का यूनिट कितना है 4 मिनट, तो 4 मिनट की वैल्यू कितनी होगी 20 × 4 मतलब 80 मिनट। आंसर आवर्स में दे रखा है, इसको 60 से डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड होगा तो 1 एंड 20/60 इट इज 1/3। तो आंसर कितना होगा 1/3 आवर्स। तो इस तरीके से आप ये टाइमिंग जो है फाइंड कर सकते हो। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई करना है, स्पीड रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेशियो, ठीक है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और लास्ट वाला क्वेश्चन सेम है। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करिए, सिर्फ डेटा चेंज है।
इसमें यहाँ पर टाइम का रेशियो दे रखा है, वहाँ पर स्पीड का दे रखा था, ठीक है ना, और कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अश्विनी का रहा है 30, चेतना 30, वेरी गुड। देखो इसमें क्या गिवन है, द रेशियो बिटवीन द टाइम्स टेकन टू ट्रेवल, इसका मतलब टाइम का रेशियो दे रखा है आपको, ट्रेवल बाय डिस्टेंस ए एंड बी। तो अगर मैं ए पर्सन की बात करता हूँ और बी पर्सन की बात करता हूँ, तो इसका किसका रेशियो दे रखा आपको, टाइमिंग कितना दे रखा, 3:4। क्या बोलना चाह रहा है, स्पीड ऑफ, अब रिलेशन दे रखा है स्पीड में, तो आपको पहले स्पीड फाइंड कर लेनी है, दैट इज 4:3। कितना डिफरेंस दे रखा है ए और बी के बीच में, 10 किलोमीटर पर आवर का, तो वैल्यू ऑफ 1 यूनिट इक्वल टू 10 kmph, ठीक है। और स्पीड ऑफ बी पूछा है, तो स्पीड ऑफ बी कितना यूनिट है, 3 यूनिट, तो वैल्यू ऑफ 3 यूनिट इक्वल टू 10 × 3, कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर इज 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपके पास कॉन्सेप्ट जो है वो सेम रहेगा, बिल्कुल राघव 30 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आप करिए। देखो यहाँ पर रेशियो बिटवीन द स्पीड का आपका रेशियो दे रखा है 3:5, राइट। ये ए हो गया, ये बी हो गया, स्पीड का रेशियो दे रखा है 3:5। इसका मतलब टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:3। अभी बोलना चाह रहा है कि इफ ए टेक्स 30 more minutes, राइट, ये लैंग्वेज में मोर याद रखिएगा, 30 minutes मोर टू ट्रेवल ए डिस्टेंस देन बी, तो कितना डिफरेंस दे रखा है, 30 मिनट्स का, राइट। तो value of 2 units equal to, value of 2 units equal to 30 minutes, right. Then time taken by the A to travel distance, तो time taken by A कितना हो गया, 5 मिनट, तो 5 मिनट इक्वल टू 1 मिनट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स इंटू 5, 75 मिनट्स। तो 75 मिनट्स को आवर्स में चेंज करने के लिए 60 में डिवाइड कर दिया, कितना गया 115/60, ठीक है। तो 1 आवर 15 मिनट, तो आंसर कितना हो जाएगा, वन आवर 15 मिनट। तो आंसर इज डी ऑप्शन। सेम क्वेश्चन है तो डेटा चेंज। नेक्स्ट पे आते हैं, ए पर्सन टेक्स 6 hours and 15 minutes टू गो ऑन द फुट। अगर वो पैदल जाता है तो कितने मिनट लग रहा है, टाइमिंग 6 hours 15 minutes, राइट। एंड राइड बैक ऑन हॉर्स, अगर वो हॉर्स के थ्रू जाता है तो कितना टाइम ले रहा है, 7 hours 45 minutes, ठीक है ना। तो अगर पैदल जाएगा तो उसको कम टाइम लगेगा, और हॉर्स पे जा रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, राइट। सॉरी, ही टेक्स 7 hours
45 मिनट्स गो ऑन द फुटपाथ। इसमें ये गिवन नहीं है। क्या गिवन है? अगर वो दोनों पाथ जो है एक डिस्टेंस से दूसरी ट्रेन पे जा रहा है और उसी डिस्टेंस से वापस इसी डिस्टेंस पे आ रहा है, अगर वो दोनों फुट पर चलता है तो उसका क्या होगा? 7 आवर्स 45 मिनट्स लगेगा, राइट। तो इसको मैं कहूँ कि अगर वो फुट के थ्रू जा रहा है, पैदल जा रहा है, और हॉर्स के थ्रू जा रहा है, दोनों डिस्टेंस में कितना डिफरेंस आ रहा है? 6 आवर और 15 मिनट्स, राइट। ओके, सॉरी 6 आवर 15 मिनट्स, राइट। और अगर वो दोनों जो है अगर फुट पे जा रहा है तो उसको ऑब्वियसली बात है ज़्यादा टाइम लगेगा, 7 आवर और 15 मिनट्स, राइट। ठीक है, ये टाइम लग रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में ये पूछना चाह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू राइड द हॉर्स बोथ साइड। अगर वो दोनों अगर हॉर्स के थ्रू जा रहा है तो कितना टाइम लगेगा, राइट। ऑब्वियसली बात है अगर हॉर्स के थ्रू जा रहा है उसको टाइम जो है इन दोनों से कम लगने वाला है। तो पहले एक हॉर्स का आप डिफरेंस निकाल लो, कितना डिफरेंस आ रहा है? दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आवर 45 है, राइट। ये 45 है, 1 आवर 15 मिनट्स का, राइट, सॉरी 30 मिनट्स का, 1 आवर 30 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब एक बार अगर हॉर्स से जाता है और एक बार फुट से जाता है तो डिफरेंस कितना आता है? 1 आवर 30 मिनट्स का, ठीक है। और दोनों बार फुट से जाएगा तो कितना डिफरेंस आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 आवर्स का। तो दोनों जो अगर फुट से जा रहा है, ठीक है, दोनों अगर फुट से जा रहा है, इसमें अगर 3 आवर्स में माइनस कर दो कितना आ जाएगा? 4 आवर्स 45 मिनट, ठीक है। ये सिर्फ कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप कैलकुलेशन करके भी वैसे भी कर सकते हो डायरेक्टली। कैसे कर सकते हो? भाई आपको सिंपल सा बताया कि एक बार वो फुट से जा रहा है और एक बार वो हॉर्स से जा रहा है, तो उसको इतना टाइम लग रहा है। दोनों बार अगर वो फुट से जाएगा, पैदल जाएगा, तो उसको कितना टाइम लग रहा है? 7 आवर्स 40 मिनट। दोनों को माइनस कर दो, कितना आ गया? 1.5 घंटे आ गया। इसका मतलब दोनों टाइम्स में से कितना डिफरेंस होगा? 1.5 घंटे जाने में और 1.5 घंटे आने में। तो 3 घंटे का उसका नुकसान हो गया अगर वो फुट से जाएगा तो। सॉरी, हॉर्स से जाएगा तो फायदा हो गया। हॉर्स से जाएगा अगर फायदा 3 घंटे का हो गया, तो इसका मतलब जो फुट से जा रहा है उसको 3 घंटे ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो 3 घंटे इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन नहीं करके डायरेक्टली आप क्वेश्चन को रीड आउट करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो 3 घंटे अल्टीमेटली उसको 3 घंटे कम लगेंगे, ठीक है। तो 4 आवर्स 45 मिनट्स आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। बिल्कुल सही है बंटी और सुनील का, ठीक है। ये सिर्फ कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनिका, वेरोनिका एंड रेचल begin to jog around a circular stadium. They complete their revolution. एक सर्कुलर स्टेडियम है, उस सर्कुलर स्टेडियम पे क्या हो रहा है? दिस इज अ सर्कुलर स्टेडियम। सर्कुलर स्टेडियम में एक सपोज स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से देयर आर 3 पर्सन आर मूविंग, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम विद डिफरेंट स्पीड, राइट। एक सर्कुलेशन जो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट जो मोनिका करेगी वो 42 सेकंड में, वेरोनिका 56 सेकंड में और रेचल 63 सेकंड में, राइट। एंड आफ्टर हाउ मेनी सेकंड विल दे टुगेदर एट स्टार्टिंग पॉइंट? मतलब तीनों के तीनों वापिस जो है कितने टाइम में, और कितने भी चक्कर लगा ले वो तुमको नहीं पता है, कितने टाइम में जो है वो इस पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस मिलेंगे तीनों एक साथ। तो इस ये वाला जो क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में बस कुछ भी नहीं करना है, जो आपके पास टाइम दे रखा है, डिफरेंट टाइम दे रखा है, कितना? 42 सेकेंड और 56 सेकेंड और 63 सेकेंड। इनका आपको सिर्फ एलसीएम फाइंड करना है। दिस इज द मेथड। तो आपको एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम आप फाइंड कर सकते हो 42, 56 और 63, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन यहाँ पे आ रहा है 7, तो 7 दैट इज 6, 8 और 9। देन अगेन क्या कॉमन आ रहा है इसमें? इसमें से कॉमन आ रहा है 3, तो 3 मीन्स 2 एंड 2 के बाद में आपके पास आ जाएगा 4 एंड 3, ये आ रहा है। उसके बाद में क्या कॉमन आएगा? उसके बाद में मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, तो 7 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ गया? 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 4 24, 24 इंटू 3 दैट इज 72, 7, तो कितना आ जाएगा? 4 49 504।
तो 504 सेकंड बाद में तीनों जो है एक ही जगह पर स्टार्टिंग पॉइंट पर, ठीक है। तो आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट सीधा क्या अप्लाई करना है, आपको सिर्फ एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। एलसीएम फाइंड करोगे तो आप इजीली आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आंसर इज 504 सेकेंड। 576 नहीं आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। एक बार आप चेक कर लेना कैलकुलेशन कितना आ रहा है। 504 ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसके बाद में कुछ क्वेश्चन